हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात किया था। आज हम उसी से रिलेटेड जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जेनर डायोड भी पीएन जंक्शन ही डायोड है, ये स्पेशल पर्पस डायोड में आते हैं। हमने बताया था पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने बात किया था। अब इसमें हमने बात किया था डोपिंग के बारे में। तो एक्चुअली जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट जब डोपिंग करते हैं तो उसमें जो डायोड बनता है वो जनरल डायोड बनता है। जनरल डायोड अगर इसमें हेवी डोप करेंगे, जनरल में क्या होता है, मॉडरेट डोपिंग में 1:10⁻⁶ के रेशियो में होता है जो मॉडरेट डोपिंग होता है। अब जो हेवी डोप होता है, हेवी डोप को होता है उसमें जो बनता है स्पेशल पर्पस डायोड होता है। स्पेशल पर्पस डायोड जो इसमें से एक डायोड आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड, अब ये जेनर डायोड क्या होता है? अच्छा, इसमें जेनरल जो रेक्टिफायर जेनरल डायोड होता है उसे रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। उसका देखिए सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये साइड पी टाइप होता है, ये साइड एन टाइप होता है। तो ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। लेकिन कुछ डायोड को स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, तो जैसे उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे आदमी होता है तो आदमी में क्या होता है, कुछ स्पेशल होते हैं, उसमें कुछ गुण स्पेशल होते हैं। तो उसी तरह से जब डायोड भी बना तो इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला। जैसे जेनर डायोड का एक आप लोग को बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। ये आपके एग्जाम में हमेशा से पूछते आए। तो पहले हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में। तो उसको ध्यान में, स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने के लिए आपको पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, इसमें कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। ओके, तो देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो पी टाइप में मेजॉरिटी में जो होते थे क्या होते थे, होल्स होते थे। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी में होते थे इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इलेक्ट्रॉन्स होते थे। अब क्या किए, ये एन टाइप हो गया। अब ये क्या किए, इन दोनों को हम क्या किए कि मिक्सअप कर दिए, कुछ स्पेशल फैब्रिकेशन के तहत इसको हम एक बना दिए। तब यहाँ पे एक बाउंड्री बना, दोनों के बीच का एक बाउंड्री बना, इसको बोले थे जंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ये होल्स हैं ये एज ए पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का घर होता है। तो ये क्या यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करना चाहेगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करेगा, तो ये क्या होगा, जो नजदीक वाला चार्ज है वो नजदीक वाला चार्ज
ये क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे उठ के आ जाएंगे इसमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज का शॉर्टेज हो जाएगा। ये क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव मिल गया, तो चार्ज का शॉर्टेज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लेने वाला है, ये लेने वाला है, तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, इधर का चार्ज इसको दे रहा है, तो ये देने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर का सारा, इधर का जो प्लेट बनेगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इधर का पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जो आगे कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पे जो ये लेयर बना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ओके, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो इसमें हमने बताया था एक ब्रेकडाउन। ये क्या होता है, पहली बात कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट होता है, और दूसरी बात ये जो इसमें रिवर्स बायस में जब कंडक्ट करते हैं, कैसे फॉरवर्ड बायस में कैसे कंडक्ट करता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से हम निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो ये फॉर्मेशन होता है, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। जब तक ये क्या होता है, इसके बैरियर का कुछ वैल्यू होता है, अप्रॉक्स 0.7 0.3, ये डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि जब तक आप इसको 0.7 वोल्ट नहीं दोगे इन फॉरवर्ड वाइज, तो ये क्या होगा, चार्ज इससे फ्लो नहीं कर पाएगा, ये बैरियर की तरह काम करेगा। सपोज आप एक नदी को देख रहे हो, नदी क्या है, नदी में एक हम डैम बना रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, सपोज इसका दरवाजा यहाँ पे डैम का, तो इससे बाहर पानी कैसे निकलेगा, आप इधर नदी में इतना पानी है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको बाहर निकलने के लिए, इस साइड निकलने के लिए कम से कम इतना पानी का होना जरूरी है, ताकि यहाँ से ये दरवाजा से इधर निकल सके। तो जस्ट लाइक डैम है, ये क्या है, आप 0.7 वोल्ट यहाँ से दोगे, उसके बाद इधर से कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, कैसे कंडक्ट करेगा, ये है पॉजिटिव और ये है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसको होल्स को ये इधर ढकेलेगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये इधर आ जाएगा, तो चार्ज का ये क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रेवल करेगा। तो चार्ज जब ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होगा। जब करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये करंट का, ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, इससे करंट कंडक्ट कर जाएगा। तो जेनर डायोड भी इसी तरह से वर्क करता है क्या, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कैरियर कंसंट्रेशन इसमें कम दिख रहा है, लेकिन जेनर डायोड में क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो ये डिप्लीशन लेयर बनता है, डिप्लीशन लेयर जो बनता है ये इसमें ज्यादा बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड उसमें क्या होता है, डिप्लीशन लेयर कम बनता है। ये तो फॉरवर्ड बायस में देखिए, जेनर डायोड भी फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन जेनर डायोड बनाया गया है स्पेशली फॉर रिवर्स बायस में, और उसको वर्किंग करवाने के लिए बनाया गया है। वो क्या होता है, वोल्टेज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है, तो रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो कैसे, अब इसमें पीएन जंक्शन में पहले देख लेते हैं। अब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, तो
क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अब ये होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये क्या है, अनलाइक चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर ये चौड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा डिप्लीशन, तो यहाँ पे एक सर्टेन लेवल के बाद जब यहाँ पे आप सप्लाई को बढ़ाते जाओ तो एक सर्टेन लेवल ऐसा आएगा, उसके बाद यहाँ पे से क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ से कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका डिप्लीशन लेयर है, इसका सपोज डिस्टेंस हम d मान लेते हैं और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक ब्रेकडाउन आता है, हमने VI कैरेक्टरिस्टिक बताया था। तो फॉरवर्ड वाइज में कुछ इस तरीके से हुआ था, क्या हुआ कि एक सर्टेन लेवल जब आया उसके बाद ये क्या, ये जंक्शन डायोड वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ हल्का सा कुछ इस तरीके से आया और कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ठीक है। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद सपोज ये 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट के बाद ये क्या अचानक से इसका करंट क्या हो गया, इंफिनिटी बहुत बढ़ गया। तो क्या हो गया, अब इस पे आगे कितना भी वोल्टेज दो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट हमेशा इंफिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो यहाँ पे इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन भी दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरा जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन। तो एवलांचे ब्रेकडाउन किस वजह से होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब यहाँ से मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे जो सिलिकॉन पार्टिकल्स क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसको क्या करेगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन उस जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, तो ये क्या 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने चारों तरफ। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस वाले इलेक्ट्रॉन को हीट करेगा तो ये अपनी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक से ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये वाला दो क्या करेगा, दूसरे 2 को हीट करेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चेन बन रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से चेन बन रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि ये यहाँ से कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे से टक्कर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जेनर डायोड में इस तरीके से नहीं होता। जेनर डायोड में डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कैरियर है जो यहाँ पहुँच जाता है, वहाँ कोलिजन नहीं होता है, इसलिए ये रिवर्स बायस में इसके जलने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। लेकिन जेनर डायोड रिवर्स बायस में जलता नहीं है। तो आइए देखते हैं जेनर डायोड किस तरीके से वर्क करता है। देखिए जेनर डायोड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जेनर डायोड एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड होता है,
सबसे पहली बात आपने अभी देखा पीएन जंक्शन डायोड में ही ये स्पेशल पर्पस डायोड होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको आगे देखेंगे। तो ये कौन सा पीएन जंक्शन डायोड होता है और ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में ये एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करता है। अब बोथ पी और इसमें जो होता है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं वो दोनों के दोनों हेवली डोप्ड होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होता है, तो कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें फ्री आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलते थे वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से देखिए चलिए जेनर डायोड को बताने से पहले हम एक स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आप किसी फैमिली में देखो तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में नॉर्मल जब कोई भी दुख तकलीफ आता है तो सब लोग अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। जब बहुत बड़ा लोड होता है तो वो क्या करता है, सारा का सारा लोड एक ऐसा इंसान होता है जो सारा का सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो जेनर डायोड भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे नॉर्मल वोल्टेज लेवल पे ये क्या करता है, आसानी से वर्क करने देता है, लेकिन जब ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो सारा जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और जो ऊपर का वोल्टेज आता है वो क्या करता है, वोल्टेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और कांस्टेंट वोल्टेज उसको जो भी इक्विपमेंट लगा है उसको नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो पहले देखते हैं जेनर डायोड में क्या होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। दोनों बहुत ज्यादा हेवली डोप्ड होते हैं, तो इसमें कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जैसे पी में आपका होल्स है, कुछ इस तरीके से होंगे। क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड किया हुआ होता है तो इसमें होल्स भी ज्यादा मिलेंगे और एन भी हेवली डोप्ड होता है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा मिलेंगे। कुछ इस तरीके से इसमें कैरियर कंसंट्रेशन कितना होता है, 1:10⁻3। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब ये इस तरह से दोनों का फैब्रिकेशन किया गया, जोड़ा गया, तो यहाँ पे एक जंक्शन बना, जैसे आपका नॉर्मल डायोड में बनता था जंक्शन। अब जब जंक्शन बना तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है और ये निगेटिव पार्टिकल, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जब कॉम्बिनेशन यहाँ होगा तो ये वाला सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ जाएगा, इस वाले होल्स में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का शॉर्टेज हो जाएगा, ओके। जब चार्ज का शॉर्टेज हो जाएगा तो ये एक लेयर बनाएगा, कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से ये लेयर बनाएगा। तो ये इस साइड ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव। तो ये क्या बना है,
ये आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट बनाएगा। जैसे एक प्लेट आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ सारा का सारा निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये इस वजह से ये वाला होल इस तरफ नहीं आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब ये देखिए थोड़ा सा समझिए कि ये क्या है, एज ए पॉजिटिव पार्टिकल लग रहा है कि पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ वर्क करता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, इस तरफ जाना तो चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ का होल इधर नहीं जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये इस तरफ जाना चाहेगा लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो इधर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, इस लेयर में चार्ज का शॉर्टेज हो जाएगा, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोले थे क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, उस वजह से इसमें क्या हो रहा था, ये इसका कुछ लेवल डिसाइड जैसे 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट है। तो यहाँ पे जब हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे, बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे तो ये क्या किया, जब तक इसको ये लेवल है, जब तक इसको 0.7 वोल्ट नहीं दिए थे तो ये क्या, इससे कंडक्शन नहीं हो रहा था। तो कंडक्शन नहीं हो रहा था फॉरवर्ड बायस में, ये जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, लेकिन जेनर डायोड बनाया गया है स्पेशल फॉर रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में आप पीएन जंक्शन की तरह वर्क करेगा, इसको अब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, अब इसका डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन यानी इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे तो आपका डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो जब आप इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करोगे तो आपका डिप्लीशन लेयर है जो थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। सॉरी, जब आप बढ़ाओगे इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करोगे तो आपका डिप्लीशन लेयर कम होगा, जब आप इम्प्योरिटी कम ऐड करोगे तो आपका डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कैरियर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो इस वजह से डिप्लीशन लेयर ज्यादा नहीं हो पाता है। अब जैसे नॉर्मल डायोड में क्या था, कैरियर कंसंट्रेशन कम था तो उसका डिप्लीशन लेयर ज्यादा था। ओके, तो वहां पे जो ब्रेकडाउन हो रहा था रिवर्स बायस में वो हो रहा था एवलांचे ब्रेकडाउन। लेकिन जेनर डायोड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है रिवर्स बायस में, इसका भी जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये आपका वोल्टेज, ये आपका करंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ये कुछ इस तरीके से 0.7 0.3 ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, और रिवर्स बायस के केस में ये आया कुछ इस तरीके से। ये आपका जब आइडियल डायोड की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आइडियल डायोड का बात कर रहे हैं, आइडियल, ठीक है। आइडियल डायोड में इस तरीके से होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल डायोड की बात करो तो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, सीधा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है?
ड्यू टू जेनर डायोड रेजिस्टेंस, इसका भी कुछ इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस के कारण ये कुछ इस तरीके से होता है। हमने ओम्स लॉ से जाना है, जो इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस का जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे देख लीजिए लीनियर है, तो कुछ इंटरनल इम्पीडेंस के कारण ये कुछ इस तरीके से बनता है। इन आइडियल केस इस तरीके से बनता है। अब क्यों बनता है, अब इसमें पीएन जंक्शन डायोड और जेनर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड। तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, वो क्या होता है, जब इसमें एवलांचे ब्रेकडाउन, डिप्लीशन लेयर में एवलांचे ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीट होता है, जिससे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है। लेकिन जेनर डायोड इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि इसका सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लीजिए, इसका डिप्लीशन लेयर का डिस्टेंस है V है। अब वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज V है, तो इसमें V बराबर क्या होता है, V बराबर V इंटू E, डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका वोल्टेज है। तो क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है। तो आपका सेम वोल्टेज के लिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहता है कि इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो इसमें भी कंडक्शन, रिवर्स बायस के कंडीशन में जो कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और ये क्या करता है, जब ये डिप्लीशन लेयर में इंटर करता है, तो ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई होता है कि बिना किसी को हीट किए हुए ये क्या करता है, इस तरफ से ये P टाइप से N टाइप में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें हीट क्रिएट नहीं होता। सबसे बड़ी वजह कि इसमें हीट क्रिएट नहीं होता। तो हीट क्रिएट नहीं होता, तो ये डायोड है जो क्या होता है, रिवर्स बायस में ये क्या होता है, कंडक्ट करता है, आसानी से इसमें करंट फ्लो हो जाता है। ओके, अब दूसरी बात कि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, तो देखिए एक फिगर बनाते हैं। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। ये आपका सेल हो गया, अब क्या, यहाँ पे आप एक एलईडी ले लो, ये आपका एलईडी हो गया। सपोज ये 4 वोल्ट, इसको रिक्वायरमेंट है 4 वोल्ट का। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये जो एलईडी है हमेशा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है, तो इसमें इसको क्या है, यहाँ पे अब वेरिएबल वोल्टेज है, सपोज ये 0 से 6 वोल्ट ये क्या करता है, वैरी करता है। ओके, 6 वोल्ट तक। तो इसको आप बचाने के लिए क्या करोगे, एक जेनर डायोड लगाओगे। तो जेनर डायोड कहाँ लगाएंगे, जेनर डायोड यहाँ लगाएंगे। तो जेनर डायोड कैसे लगाएंगे,
ये रिवर्स बा इसमें, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये रिवर्स बा इसमें वर्क करता है। तो क्या करोगे, इसको रिवर्स बा इसमें जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपका रिवर्स बायस में हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे क्या, सपोज ये इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो ये क्या करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक से देखा था कुछ इस तरीके से रिवर्स बायस में कुछ इस तरीके से था। ये सपोज ये है आपका, चलो ये 4 वोल्ट, ठीक, 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट पे ये जेनर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब तक 3 वोल्ट था तो ये वर्क नहीं कर रहा था, ये वर्क नहीं कर रहा था। जब ये 4 वोल्ट आया तो 4 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे चलो 4 वोल्ट से ज्यादा थोड़ा सा होता है, 4 वोल्ट तक ये नॉर्मली वर्क कर रहा है। इसमें आपका क्या हो रहा है, ये आपका 4 वोल्ट यहाँ पे डिलीवर कर रहा है, लेकिन 4 वोल्ट से जैसे ही ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये इससे सारा करंट इससे पास हो जाएगा, सारा का सारा करंट पास हो जाएगा। तो ये इससे आपका ये वाला इक्विपमेंट है जो सेफ रह जाएगा, आपको कांस्टेंट वोल्टेज 4 वोल्ट मिलता रहेगा। ओके, तो ये आपका जेनर डायोड इस तरीके से आपका क्या हो गया, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है। कैसे, ये आपको हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज डिलीवर करते रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज डिलीवर करते रहेगा हमेशा। 4 वोल्ट तक ये नॉर्मली वर्क नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 4 वोल्ट से ज्यादा होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। इस वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। और ये क्या है, ये इस तरीके से है। तो ये किसकी वजह से है, ये इंटरनल इम्पीडेंस के कारण है। इसमें जो इंटरनल इम्पीडेंस है जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से, हमने ओम्स लॉ से देखा है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ बनता है, लीनियर बनता है। वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ इस तरीके से बनता है ग्राफ। लेकिन आइडियल की बात करो तो आइडियल में हमेशा सीधा बनेगा, कुछ इस तरीके से ऐसा। तो आपने देखा कि ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह से वर्क करता है। तो जेनर डायोड से आपका बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो आपका पहला यूनिट यहाँ पे आपका समाप्त होता है। आप थोड़ा सा रह गया कि आपका एलईडी कैसे वर्क करता है। तो एलईडी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट पढ़ लीजिएगा, हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, ये सब सारे स्पेशल पर्पस डायोड है। तो उसका नोट्स हमने दे दिया है। दूसरा जो है, दूसरा यूनिट में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हमने यहाँ पे डायोड खत्म कर दिया, सारा का सारा खत्म कर दिया जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।